पिछले वीडियो में हमने इस सेम क्वेश्चन को मिडिल टर्म को स्प्लिट करके और फिर इसको फैक्टराइज करके इसको सॉल्व किया था। चलिए इसको और एक दूसरे तरीके से देखते हैं। अब अगर मैं इस दिए हुए एक्सप्रेशन को यहाँ पे ध्यान से देखूं तो ये जो पहला टर्म है ये 4x स्क्वायर लिखा हुआ है। 4 मेरा होता है 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर मेरा होता है x का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे एक सेंस मिलने लगा है कि जो मेरा पहला टर्म है वो कुछ a स्क्वायर के फॉर्मेट का है। ठीक है, तो आगे सोचते हैं इसको थोड़ा। फिर मैं इस टर्म पे आता हूं, तो इसको मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। यहाँ पे इसको मैं एक आइडेंटिटी से रिलेट करना चाह रहा हूं, जैसे कि हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये एक माइनस है तो हम इसको एक नेगेटिव a माइनस बी के होल स्क्वायर से रिलेट कर सकते हैं। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं कि क्या हम इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। तो a स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे मुझे क्लियर हो गया कि a की वैल्यू मेरी 2x हो जाएगी, तो ये मेरा a स्क्वायर हो जाएगा। माइनस अगर मैं यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 2 तो आ जाएगा। a मेरा है 2x के बराबर, तो 2 टाइम्स 2x यानी कि नेगेटिव 4x आ चुका है। तो और क्या मल्टीप्लाई करना बाकी रह गया, a स्क्वायर, तो मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे इसको कर देते हैं a स्क्वायर। तो ये टर्म जो है मुझे इसके बराबर, ये वाले टर्म के बराबर वैल्यू दे देगी। a हो गया मेरा ये, a तो मेरा ऑलरेडी ये है ही, ये 2 तो जो का तो है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग मेरी ये वाली जो टर्म है a स्क्वायर, ये मेरी b के बराबर होनी चाहिए, कैपिटल B के बराबर। लेकिन देखते हैं कि क्या ये उपलब्ध है, क्या ये इक्वेशन में अवेलेबल है। तो यहाँ पे मुझे a की पावर 4 दिख रहा है, जो कि सही बात भी है। अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूं, प्लस ऑफ a स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये होता है a टू द पावर 4, जो कि यहाँ पे एकदम बैठा हुआ है, यानी कि ये सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक नेगेटिव b की पावर 4 भी है, माइनस b की पावर 4 इक्वल्स टू 0। तो खैर चलिए उस पर हम बाद में आएंगे। अभी एक चीज तो हमें ये समझ में आ गई है कि ये जो मेरा एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक मिला, ये हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर दे देगा। तो चलिए वो चीज यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस ऑफ a स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, ये वाला एक्सप्रेशन हो गया, और माइनस ऑफ b की पावर 4, तो b की पावर 4 को भी हम लिख सकते हैं b स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। चलिए अब इसको आगे देखें। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि फिर से हम एक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। अगर मैं इस 2x माइनस a को यहाँ पे कुछ मान लीजिए, चलिए हम कुछ p मान लेते हैं, और इस b स्क्वायर को यहाँ पे हम कुछ q मान लेते हैं, तो ये p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर लिखा हुआ है। और हमें ये पता है कि p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर क्या होता है, तो p प्लस q टाइम्स p माइनस q इक्वल्स टू 0। तो चलिए अब हम यहाँ पे वापस से वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2x माइनस a स्क्वायर, ये हो गया p प्लस क्यू यानी कि प्लस बी स्क्वायर टाइम्स p माइनस क्यू यानी कि 2x माइनस a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे 0 हो रहा है। अब अगर इनको 0 होना है तो या तो ये टर्म 0 हो जाए या तो ये टर्म 0 हो जाए। अब अगर ये वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, यानी कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 2x माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 के बराबर हो गया, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 2x मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा, और इसका मतलब ये हुआ कि x मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा। और अगर ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए तो 2x माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 के बराबर, 2x मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, और x मेरा यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा। यानी कि मेरा फिर से सेम सोल्यूशन आ गया है। लेकिन इस मेथड से करना थोड़ा ज्यादा आसान पड़ गया मुझे, और मेरा कम समय में मेरे सोल्यूशन भी आ गए हैं। अब मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको एक बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके भी जरूर ट्राई करें और देखें कि क्या आपके सोल्यूशन सेम आ रहे हैं या नहीं।